अच्छा बोल ना, तू क्यों आया? Assalamualaikum, welcome back to my channel. Wow, what a blockbuster final it was. Totally mind-blowing end हुआ है for the outstanding tournament को, और this was surely the best season of HBL PSL so far. इसमें 1000+ 4s थे, 500 6s थे, और outstanding outcomes आए हैं, crunch मैचेस हुए हैं, टाइट मैचेस हुए हैं, और जो फाइनल आज तक PSL का इंटरेस्टिंग मैच नहीं हुआ, सारे वन साइडेड बैटल्स थी। आज मैं पहली दफ़ा सोच भी रहा था कि आज तक PSL का फाइनल नहीं फंसा, और आज ही फंसा है, और आउटस्टैंडिंग मैच, फेरी टेल एंडिंग। इस तरह की कोई ब्लॉकबस्टर मूवी में भी इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता जिस तरह का मैच हुआ है। तो मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉस जीत के लाहौर ने बैटिंग की, क्योंकि सबको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में नॉकआउट मैचेस में चेज करना बहुत टफ होता है, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट वो चाह रहे थे उस तरह का नहीं मिला। फ़खर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में फ़खर ने रिकवरी शुरू की, साथ ही आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक ने एक एंकर रोल प्ले किया, एंड तक वो खेलते रहे। उसके बाद 15 ओवर्स पे 115 रन थे लाहौर कलंदर्स के। उसके बाद कोई मिरेकल उनको हिटिंग चाहिए थी, और किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि शाहीन अफरीदी इतनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करेंगे। उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी, टोटली मोमेंटम जो शिफ्ट हो गया मुल्तान की तरफ से लाहौर कलंदर की तरफ, और जहां पर एक टाइम पे हमें लग रहा था कि 170 180 एक कंपेटिटिव टोटल होगा, उसकी जगह उन्होंने 20 to 30 रन एक्स्ट्रा कर दिए, 200, जो कि फाइनल में जितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो, लेकिन स्कोर बोर्ड का प्रेशर फाइनल में चेजिंग करते वक्त होता है। हालांकि स्टार्ट मुल्तान को अच्छा मिला, लेकिन जो भी थी तारीफ़ करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी की। स्टेप अप किया उन्होंने। राशिद खान और वीज़े उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा बैटिंग की हुई है इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रमोट करना उनसे ऊपर। एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहते हैं, कैप्टन इनिंग खेली, एक कैमियो जिस तरह का चाहिए था उस तरह का खेले, 5 छक्के लगाए, और एक बहुत ही एक्स्ट्रा कंपेटिटिव टोटल उन्होंने कर दिया। जितना सोचा हुआ था उससे ज़्यादा ही कर दिया होगा। उसके बाद जब स्टार्ट हुई मुल्तान की बैटिंग, उस्मान आउट हुए, लेकिन शाहीन को जो पहले स्पेल था 2 ओवर का, उसमें उसको काफ़ी वो एक्सपेंसिव साबित हुए, और मुल्तान वर गोइंग वेरी फाइन। और रॉसो का बीच में थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट राशिद खान से और लाहौर के प्लेयर्स से हुआ, लेकिन फिर बाद में राशिद ने रिवेंज लिया, उसको बोल्ड किया। उधर से थोड़ा टेम्पो टूटा मुल्तान का, बट फिर भी आई थिंक जिस तरह का सिचुएशन थी, जिस तरह के वो जा रहे थे, उनका ग्राफ भी देखें तो लाहौर से काफ़ी ऊपर था स्टार्टिंग में। पोलार्ड और टिम डेविड खड़े में, और उसको एवरेज भी आपको 10-12 की चाहिए थी, और वो हो जाना चाहिए था। बट द कमबैक वाज फ्रॉम द सुपरस्टार, ही इज़ जस्ट डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और उसने जिस तरह कमबैक किया, पहले 2 ओवर में उसको मार पड़ी, फिर बाद में उसने 4 विकेट्स ली और क्रूशियल टाइम पे विकेट्स ली, बट फिर भी एंड पे फिर एक ट्विस्ट इन द टेल हुआ व्हेन द चिप्स वर डाउन फॉर मुल्तान सुल्तान। अब्बास अफरीदी आए, उसने हारिस रऊफ को सेकंड लास्ट 19th ओवर, जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं, उसी में उसको छक्के लगाए, चौके लगाए, और जहां पर जो एक वन साइडेड लाहौर की विक्ट्री लग रही थी उसको और क्लोज कर दिया। आखिरी ओवर में 13 चाहिए था, प्रेशर मूवमेंट थी। जमान खान इज नोन फॉर, ही हेल्ड हिज नर्व्स, ही इज नोन फॉर बॉलिंग लास्ट ओवर्स, ही इज गॉट नर्व्स ऑफ स्टील्स। पहले भी उसने ये 2 दफ़ा ये किया PSL में, इस्लामाबाद के खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ। आज फिर 13 रन रोकने थे आखिर में, जब 2 बॉल पे 8 था। एक उसमें से फंबल हुआ था कि जब 3 बॉल पे 10 रन थे तो डॉट बॉल होनी चाहिए थी, मिस की खुशदिल ने स्लोअर 1, लेकिन फिर भी वो रन आउट जमान से मिस हुआ, जिसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा रन मिल गए। तो जहाँ पर 2 बॉल पे 10 रन रह गए होने थे, वहाँ पर 2 पे 8 रह गए। फिर खुशदिल ने चौका लगाया आखिरी बॉल पे 4, और अच्छी बॉलिंग लाइन जो यॉर्कर लेंथ थी, गुड लेंथ, यॉर्कर लेंथ, उधर वो हिट कर रहे थे अपने टारगेट्स को। और इतने प्रेशर में शाहीन को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, उसको काम रखा कि हार गए, उसने उससे जाकर बातें की। कम्युनिकेशन इस तरह के मोमेंट्स में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कैप्टन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि कोई बात नहीं, अगर हार गए तो कोई मसला नहीं, जीत गए तो अल्लाह खैर करेगा, और टेंशन नहीं ली, उसको रिलीज़ की उसकी टेंशन। ये इट वॉज ऑलमोस्ट द रेप्लिका फर्स्ट मैच ऑफ HBL PSL 8 वॉज लाहौर वर्सेस मुल्तान। वो भी इसी तरह का सिमिलर मैच हुआ, उसकी सिमिलरिटीज़ मैं बताता हूँ। बोथ मैचेस वर लाहौर वर्सेस मुल्तान, बोथ मैचेस में लाहौर वन, बोथ मैचेस में दे वन बाय 1 रन, और बोथ मैचेस में लास्ट ओवर जमान ने कराया, लास्ट बॉल जमान ने खुशदिल को कराई, और लास्ट ओवर में रन आउट हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट द रेप्लिका, लाहौर 1 बाय 1 रन बाय द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन, जिस तरह इयन स्मिथ ने कहा था, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी। क्रेडिट फिर भी मुल्तान सुल्तान को देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की टूर्नामेंट में। दे वर द 2 बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट। मुल्तान सुल्तान स्पेशली रिजवान के जो एक पूरा उसके करियर का आप टाइमलाइन देखें, इट इज़ टोटली एवोल्यूशन, कि वो पहले कराची की तरफ से, लाहौर की तरफ से खेले,
खेले, फिर कराची में चले गए, फिर उनको जब मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी हुई उधर से सब कुछ उसकी जो उनसे टाइम लाइन में शिफ्ट होगी, पीक करने लग गए। इट्स द पीक ऑफ हिज करियर। 3 सीज़न उसने मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी की है, तीनों में फाइनल तक लेके गए हैं, तीनों में उसके 500 प्लस रन हैं और 3 में से 2 में उन्होंने बेस्ट विकेट कीपर का भी गोल्डन ग्लव्स अवार्ड हासिल किया है। गोल्डन ग्लव्स भी उनके पास थे इस दफ़ा, गोल्डन बैट भी वही जीते और रनर अप भी वही जीते। जो बेस्ट बॉलर्स थे, अब्बास अफरीदी मोस्ट विकेट्स वो जीते, एहसानुल्लाह बेस्ट बॉलर जीते। तो इट्स टोटली अ वेरी डेंजरस साइड T20 की देखे तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह रिजवान ने टोटली कम बैक किया, उनको बिल्कुल डिग्रेड कर दिया था T20 फॉर्मेट से। 3 सीज़न खेले और तीनों में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की मुल्तान सुल्तान के लिए, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी इज़ द फर्स्ट कैप्टन इन HBL PSL हिस्ट्री जो 2 कंसेक्यूटिव PSL जीते और अपना टाइटल भी डिफेंड करने वाली पहली फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर्स। तो अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स देयर। इमाद वसीम को बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया, डिजर्विंग था। 8 विकेट, 400 प्लस रन, तो एक अच्छा टूर्नामेंट था। साइम अयूब की अच्छी कैंपेन थी, हारिस की अच्छी कैंपेन थी। इस दफ़ा सेंचुरीज भी 7 सेंचुरियाँ हुई, 200 प्लस स्कोर्स बोर्ड पे काफ़ी लगे, 200 प्लस चेज भी काफ़ी हुए और अच्छा मैच देखने को मिला। लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने जिस तरह सफ़र किया, क्योंकि फर्स्ट 4 सीज़न लाहौर फिनिश लास्ट, 5th पे उन्होंने रनर अप थे, फाइनल खेला, हारे। 7th में वो 5th आए और फिर उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव टाइम वो चैंपियन एंड देयर द सेकंड टीम आफ्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड टू विन 2 HBL PSL सीजन्स। तो अब मैं लाहौर कलंदर के एक फ़ैन को बुलाना चाहूँगा जो शुरू से HBL PSL में लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स का हम अंदाज़ा लगाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विक्ट्री के बारे में? जिस मुल्क में इतने बुरे हालात हों, इकॉनमी स्ट्रगल कर रही हो, उनमें से क्रिकेट एक छोटी छोटी खुशियों में से एक चीज़ है और आज जो है उन्होंने ये खुशी हमें दी। मैं कहता हूँ दिल रो रहा है मेरा, ये मेरी लाहौर कलंदर है बस। नहीं बुलाना चाहिए था इसे क्यों ना डली? नहीं, और सवाल पूछ। इतना सफ़र किया लाहौर कलंदर्स की जर्नी में, पहले 4 सीज़न में वो लास्ट आए, फिर रनर अप बने, कराची से फाइनल हारे, फिर 5th आए, फिर 2 कंसेक्यूटिव चैंपियंस जीता। मैं लाहौर कलंदर्स का बहुत पुराना सपोर्टर हूँ और पहले जो इनकी फेलियर्स थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। जब हार तो बाकियों ने कानों से देखी थी आंखों से देखी है। पहले ये बहुत बुरी तरह हारती थी, स्पेशली ये कराची के साथ जब इनका मुकाबला होता था ये बहुत हारती थी। तो मैंने इनके जो फेलियर्स है, बैड पैच है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था और बड़ा मुझे अफसोस होता था कि मेरी फेवरेट टीम जो है वो PSL से बाहर हो रही है। लेकिन इस बार तो वन ऑफ द बेस्ट टीम PSL की थी लाहौर, और लाहौर जो है ना टॉप पे आ गई। अब कराची, पहले लाहौर कराची का मुकाबला था, अब मुझे नहीं लगता कराची और लाहौर का मुकाबला है, मुझे ज़्यादा लाहौर और इस्लामाबाद का मुकाबला लगता है। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लाहौर की टीम में ऐसी क्या चीज़ स्पेशलिटी है जो वो उनको डिफरेंशिएट करती है बाकी की 5 फ्रेंचाइजीज से? लाहौर की बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी डिफ़र करती है और इसके अंदर, इस टीम के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मतलब कि सारे एक फैमिली की तरह हैं और सारे बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। ये भी एक अच्छा साइन है, एक अच्छी टीम का एक साइन है। उसके बाद बैटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि पहले जब पिछले सीजन्स में जो है ना बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट 2 सीजन से बैटिंग इम्प्रूव हो रही है लाहौर की। तो लाहौर ओवरऑल एक अच्छी फ्रेंचाइज आ रही है। और आपके फेवरेट कौन से प्लेयर हैं जो जिसको आप वॉच आउट करते हैं हमेशा? फेवरेट मेरा फ़खर है, लेकिन फाइनल में ये अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेला है, उसके बाद शहीन बहुत आला खेला है, सब सही कैप्टन्स नॉक जिस तरह कहते हैं ना, कैप्टन्स इनिंग उसने खेली है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी और फील्डिंग में। और उसके बाद जिस तरह उसने जमान खान को कंसोल किया है और गाइड किया है आखिरी ओवर के लिए, वो एक अच्छे कैप्टन की निशानी है। उसके बाद जो है वो फ़खर को भी बाइक मिला है, उसने 27 छक्के मारे हैं, उसका भी बॉल कुछ पता है नहीं तुझे? PSL में सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो फ़खर जमान ने मारे हैं, ये बात भी मैं आपको कितने मारे हैं? 100 छक्के मारे दफा हो जाए, 200 प्लस हो गए हैं उसके। अब नहीं, इस PSL 100 मारे हैं इस PSL नहीं 26 टोटल 500 26 मारे, 27 छक्के मारे हैं फ़खर ने। तो छक्के मारना भी एक आर्ट है, तो सबसे ज़्यादा छक्के उसके हैं, ठीक है, और वो एक अच्छा स्ट्राइक रेट लेके चलता है। और रिजवान के बारे में आप क्या कहेंगे? वो इतना क्लोज आए, जिस तरह का एक गाना भी है कि आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। रिजवान को मैं इस बात पे मैं सो क्लोज येट सो फार, रिजवान को मैं इस बात पे मैं सल्यूट करता हूँ कि उसकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो काफ़ी ऊंची है। उसका ये बिलीव है कि
हार भी गए तो कोई मसला नहीं है, स्पिरिट्स अपनी ऊंची रख ली। तो ये रिजवान का ये बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उन्होंने इजहार किया कि शहीद से मिले, फिर सारे टीम मेंबर्स को उन्होंने कहा कि कोई नहीं चलता है इस तरह। और जैसे एहसानुल्लाह का जब ओवर जो एक्सपेंसिव ओवर गुजरा था उसके बाद रिजवान ने उनको गले लगा कर कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, क्रिकेट में चलता है। तो ये एक अच्छे कैप्टन की। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दिस वाज द एंड ऑफ PSL। सी यू इन आफ्टर अ फ्यू सो जाओ उड़कार नहीं, अब PSL का अख्ताम हो गया। इट्स वन ऑफ द माई फेवरेट टूर्नामेंट, इवन वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि इसमें हर टीम में, हर फ्रेंचाइज में आपके फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। अब कब आना है दोबारा? अब एशिया कप भी है, अभी अफगानिस्तान से सीरीज़ भी आ रही है। और नहीं सीरीज पे ना बनाई। क्यों ना बनाई, तेरा बिल आ रहा है, कितना बिल है? एशिया कप पे ये वापस आएगा, ठीक है। वर्ल्ड कप भी है, वर्ल्ड कप बाद में है ना, अभी एशिया कप पे आएगा। यार आप सब्सक्राइब करो, अब सीरियसली कमेंट करो, शेयर भी क्या करो ना आप। ट्राइपॉड लिया। चले ठीक है, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। जब भी आती है आप रिस्पांस देंगे फिर मैं रेगुलर बनाऊंगा, लेकिन जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं तो दिल नहीं करता। लेकिन चलें, सी यू गाइस देयर। लाहौर ने बैटिंग की क्योंकि इसमें इस तरह के क्या मुझे बुला तू दफा हो। पहले भी मेंशन किया है, तू चुप कर जा। अच्छा ठीक है, उसको रिलीज की, उसकी टेंशन। तू चुप कर जा, इस तरह के इशारा ना किया कर। मैं बेसिकली लाहौर को सीजन 3 से फॉलो कर रहा हूँ, PSL 3। पहले 2 से क्यों नहीं किया? पहले 2 पे मेरी कोई और टीम्स थी। क्या क्या चुमा रहा है, मैं तो समझा पहले का सपोर्टर है। चल वापस जा दबाओ। बैटिंग इतनी खास नहीं है, लेकिन क्यों खास नहीं है? 200 की है, तेरे प्यो ने 200 की है, एवं ही तू सपोर्टर बना हुआ है। फेवरेट तो लाहौर में मेरा फ़ख्र है, लेकिन फाइनल में इतना वो चला। तू अन्ना है, देख क्या नहीं है, 39 चलता थोड़ा होता है।